नमस्कार दोस्तों, यस वी कैन चेंज इंडिया के इस नए एपिसोड में मैं अभय आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए बहुत से लोग और अब तो शहर के भी लोग यह सवाल करने लगे हैं कि एजुकेशन का वैल्यू क्या है जब इससे कोई नौकरी और पैसा ही नहीं मिलने वाला। दोस्तों, यह सवाल कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कि लोमड़ी और खट्टे अंगूर वाली कहानी, जिसे हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब उस लोमड़ी को खाने के लिए अंगूर नहीं मिले तो उस बेचारी लोमड़ी ने परेशान होकर अंगूर को ही खट्टे अंगूर घोषित कर दी। जैसे कि आजकल हम लोग एजुकेशन को ही खट्टा अंगूर घोषित करने में लग गए हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन खट्टा अंगूर है या मीठा, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा एजुकेशन क्यों जरूरी है? मेरी समझ से इसका सबसे सिंपल और पावरफुल जवाब है आदमी को समझदार और जागरूक इंसान बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, समझदार और जागरूक इंसान। एजुकेशन जरूरी है परमाणु से लेकर परमात्मा तक, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है उसके बारे में जानने और समझने के लिए। और एजुकेशन जरूरी है ताकि हम अपने बॉडी के अंदर के सिस्टम्स को समझने से लेकर समाज, देश, दुनिया, धरती, पेड़ पौधे, पहाड़, सौरमंडल और ब्रह्मांड इत्यादि के भी सिस्टम्स को समझ सकें। और दोस्तों, जितना ज़्यादा आप इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप शिक्षित, समझदार और जागरूक इंसान बनेंगे। और किशोर वर्ग के दोस्तों से मेरा एक दोस्त के नाते यह सलाह है कि आप कम से कम 12th क्लास तक जरूर पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 12th क्लास। और हाँ, किताबों को सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए पढ़िए। और अगर आपको किताबों को समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप मुझसे भी पढ़ाई के बारे में हर एक संडे जरूर डिस्कस कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके अंदर पढ़ाई करने के लिए इंटरेस्ट जगा सकता हूँ। मैं आपको परमाणु से लेकर परमात्मा तक हर एक चीज़ के बारे में सिंपल एंड इंटरेस्टिंग तरीके से बेसिक चीज़ें बताना और समझाना चाहता हूं, जो आपके अंदर पढ़ाई करने के लिए जागरूकता पैदा कर देगी। और दोस्तों, जहां तक एजुकेशन से नौकरी और पैसा कमाने की बात है तो एजुकेशन का मूल उद्देश्य नौकरी और पैसा कमाना नहीं बल्कि आदमी के अंदर समझदारी और जागरूकता पैदा करना है। नौकरी और पैसा तो इसका बाई प्रोडक्ट है, ना कि मेन प्रोडक्ट। अब यह अलग बात है दोस्तों कि आजकल हम लोग एजुकेशन के मेन प्रोडक्ट अर्थात समझदारी और जागरूकता को छोड़कर सिर्फ इसके बाई प्रोडक्ट अर्थात पैसा कमाने पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम इसके बाई प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं तो इसका मेन कारण एजुकेशन नहीं बल्कि ह्यूज पॉपुलेशन है। इसलिए एजुकेशन को दोष देने की जगह पॉपुलेशन को रोकने की ज़रूरत है। इसका मतलब है दोस्तों, खट्टा अंगूर एजुकेशन नहीं बल्कि ह्यूज पॉपुलेशन है। और अगर हम युवा पीढ़ी चाहें तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर एजुकेशन को खट्टे से मीठा अंगूर बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से यह काम भी कर रहा हूँ। मैं पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ऐसी स्थिति पैदा कर देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट कंपनीज हमें घर से बुलाकर हमें हमारी योग्यता के अनुसार नौकरी देने के लिए मजबूर हो जाएं। और दोस्तों, हम किसी भी लीडर और गवर्नमेंट को चाहे कितना भी दोष दे लें और हम चाहें तो दुनिया के किसी भी महान आदमी को अपना CM और PM चुन ले, लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है तब तक जब तक कि हम सभी लोग समझदार और जागरूक इंसान बनकर अपना और देश के विकास में हाथ न बटाएं। और दोस्तों, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर हम विकास में साथ नहीं देंगे तो इस मामले में भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाकर वह हमारे सारे प्रॉब्लम्स को 1 सेकंड में दूर कर दें। जैसा कि बहुत से अंधविश्वासी और आस्तिक लोग ऐसा सोचते और मानते हैं कि भगवान या गॉड सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है और वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत और अंधविश्वासी सोच है ये। भगवान ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बारे में मेरी भी भगवान से डायरेक्ट बात हुई है। भगवान मुझसे डायरेक्ट बोले कि लोगों के इस अंधविश्वास और भ्रम को बिल्कुल तोड़ दो, और मैं यह काम भी अपने वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे यही अनुरोध है कि आप भाग, किस्मत और जादू और चमत्कार जैसी फालतू बातों को बिल्कुल भुलाकर शिक्षित, समझदार और जागरूक इंसान बनिए और अपना और अपने देश के विकास में हाथ बटाइए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू फ्रेंड्स।